कल्पना कीजिए कि ज्योतिष शास्त्र में कोई आपसे कहे कि आपकी कुंडली में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और शुभ ग्रह यानी बृहस्पति आकर विराजमान हो गया है। ऐसा सुनते ही आपका मन खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि माना जाता है कि जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो इंसान का बिगड़ा हुआ भाग्य रातों रात बदल जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है और हर तरफ सफलता मिलने लगती है। लेकिन जरा सोचिए, जब स्वयं इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता परमपिता परमा, जिन्हें वृक्षपति और ज्ञान का सागर कहा जाता है, आकर आपकी आत्मा पर अपनी अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठा दें, तो आपकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। 12 अगस्त 2026 की इस बेहद मधुर, पावन और गहरी मुरली में शिव बाबा हमें समझाते हैं कि इस समय हम बच्चों पर बेहद के बाप द्वारा बेहद की बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यही कारण है कि हमारी आत्मा की अब चढ़ती कला हो रही है। आज की इस विशेष रूहानी चर्चा में हम शिव बाबा द्वारा दिए गए 10 बेहद शक्तिशाली, जीवन बदलने वाले और व्यावहारिक सूत्रों को बहुत गहराई से समझेंगे। आइए बिना किसी भटकाव के इन 10 अनमोल रत्नों को एक एक करके ध्यान से सुनते हैं। पहला बिंदु, बृहस्पति की सर्वोत्कृष्ट दशा और स्वराज्य पद की प्राप्ति। दुनिया में लोग ग्रहों की दशा बदलते ही घबरा जाते हैं या खुश होते हैं, लेकिन शिव बाबा समझाते हैं कि इस समय स्वयं ज्ञान सागर बाप द्वारा हम बच्चों पर सर्वोत्कृष्ट बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह दशा किसी एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि पूरे संगम युग पर लगातार चल रही है। बृहस्पति की इस पावन दशा के कारण ही खास भारत और हम बच्चे जीवन मुक्त बन रहे हैं और अपना सतयुगी स्वराज पद प्राप्त कर रहे हैं। बाबा, जिन्हें ट्रूथ यानी परम सत्य कहा जाता है, वे आकर हमें साधारण मनुष्य से नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं। जितनी हमारी याद की यात्रा पक्की होगी, उतनी ही हमारी चढ़ती कला होगी। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, खुद को कभी कमजोर या अभागा न समझें। हमेशा इस नशे में रहें कि मुझ आत्मा पर स्वयं परमात्मा द्वारा बृहस्पति की सबसे श्रेष्ठ दशा बैठी हुई है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आत्मा अपनी चढ़ती कला का अनुभव करती है, तो दुनिया का कोई भी दुख या आकर्षण उसे नीचे नहीं गिरा सकता। इसलिए पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाएं कि मैं बृहस्पति की दशा वाली भाग्यवान आत्मा हूँ और मेरा स्वराज्य पद निश्चित है। दूसरा बिंदु, योग में कमी से माया का प्रवेश और संजीवनी बूटी। शिव बाबा मुरली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में चलते चलते कुछ बच्चे आश्चर्यवत सुनते हैं, सुनाते हैं और फिर अचानक भाग जाते हैं या गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका योग पर पूरा ध्यान नहीं होता। जब योग यानी याद की यात्रा में कमी आती है, तो आत्मा देह अभिमान में आ जाती है और माया उसमें प्रवेश करके उल्टे कर्म करवा देती है। बाबा कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आत्मा मूर्छित हो जाती है। तब स्वयं शिव बाबा आकर बच्चों को संजीवनी बूटी सुंघाते हैं, यानी अपनी याद का सच्चा मंत्र देकर आत्मा को फिर से सुरजीत जीवित करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान को संजीवनी बूटी लाते दिखाया है, वास्तव में वह याद का ही प्रतीक है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपनी याद की यात्रा में कभी भी ढील न दें। यदि कभी मन उदास हो या माया का तूफान आए, तो तुरंत शिव बाबा की याद की संजीवनी बूटी का प्रयोग करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो योगबल ही आत्मा की ढाल है जो माया के बाणों से बचाती है।
इसलिए दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दिन भर काम करते हुए बीच बीच में मन शिव बाबा को याद करके अपनी चेतना को तरोताजा करते रहें। तीसरा बिंदु, ज्ञान और भक्ति का अंतर। उतरती कला बनाम चढ़ती कला। दुनिया में लोग ज्ञान और भक्ति को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन शिव बाबा इन दोनों के बीच का जमीन आसमान का अंतर समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है उतरती कला और ज्ञान का अर्थ है चढ़ती कला। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक शास्त्रों को पढ़ते हैं, दर दर भटकते हैं, लेकिन उससे किसी की सद्गति नहीं होती। भक्ति तो दुखों की दुनिया यानी कलयुग में होती है, जब परमपिता परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं तो भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। भक्तों की रक्षा करने वाला केवल एक ही भगवान है, जो हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी रावण 5 विकारों से बचाता है। रावण ने ही हमें देह अभिमान में लाकर तमोप्रधान बनाया था। अब बाबा ज्ञान देकर फिर से सतोप्रधान बना रहे हैं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, भक्ति मार्ग के अंधविश्वासों और कर्मकांडों को छोड़कर केवल परमात्मा के सत्य ज्ञान पर ध्यान दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जैसे नया मकान धीरे धीरे पुराना होता है, वैसे ही आत्मा भी कल्प के चक्र में सतोप्रधान से तमोप्रधान बनती है। इसलिए तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अब फिर से नया बनने के लिए ज्ञान के पोतड़े विचार सागर मंथन से अपनी आत्मा को चमकाते रहें। चौथा बिंदु, कंसपुरी से निकलकर कृष्णपुरी की ओर। सूर्यवंशी घराना आज की दुनिया कंसपुरी यानी रावण की पाप आत्माओं की दुनिया है, लेकिन हर इंसान के दिल में यह चाहना होती है कि वह कृष्णपुरी यानी पावन स्वर्ग में जाए। दुनिया में लोग गाते हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। कोई भी कभी रामपुरी जाने की इच्छा नहीं रखता, सब कृष्णपुरी जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण से सभी को अपार प्रेम होता है। माताएं बहनें चाहती हैं कि उन्हें श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले या भाई मिले। लेकिन शिव बाबा समझाते हैं कि केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें श्री कृष्ण के साथ झूले में झूलना है और सूर्यवंशी घराने में आना है, तो तुम्हें वैसा तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। तुम्हें कंसपुरी के विकारों को छोड़कर कृष्णपुरी के योग्य बनना होगा। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने चाल चलन और संस्कारों को ऐसा पावन बनाएं जैसा सतयुग के देवताओं का होता है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो सूर्यवंशी पद पाने के लिए हमें 8 मुख्य घरानों की श्रेणी में आने जितना पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने हर कर्म में वही दिव्यता और मिठास लाएं जो श्री कृष्ण के स्वरूप में होती है। 5वां बिंदु, मुख में मुहल्ला डालना और क्रोध पर विजय अक्सर चलते चलते बच्चों से एक बड़ी भूल हो जाती है। क्रोध में आकर कड़वे शब्द बोल देना या किसी से लड़ झगड़ पड़ना। शिव बाबा इसके लिए बहुत ही सहज और मीठी युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं कि निरंतर याद में रहने के लिए और क्रोध से बचने के लिए अपने मुख में मुहल्ला डाल दो। मुहल्ला डालने का अर्थ है शांति धारण कर लेना, मुख से व्यर्थ या कड़वा बोल ना निकालना। जब आप बोलेंगे ही नहीं तो सामने वाले का क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। दुनिया में जो अल्लाउद्दीन या हातिम ताई के नाटक बने हैं, उनमें भी मुख में मुहल्ला डालने की बात आती है, लेकिन लोग उसका असली अर्थ नहीं समझे। बाबा कहते हैं कि कभी किसी पर क्रोध मत करो, देह सहित सब कुछ भूलकर अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ।
यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, जब भी मन में क्रोध या अशांति का तूफान आए, तुरंत चुप हो जाएं, मुख में शांति का मुहल्ला डाल लें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो मौन रहने से आत्मा की शक्ति जमा होती है और व्यर्थ विचारों पर विराम लगता है। इसलिए 5वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दिन में कम से कम 1 घंटा पूरी तरह से मौन रहकर स्व चिंतन करने का अभ्यास करें। 6ठा बिंदु स्वास्तिक के 4 भाग और सृष्टि के 4 समान युगों का चक्र भक्ति मार्ग में लोग स्वास्तिक, गणेश, सथिया बनाते हैं, लेकिन उसके असली राज को नहीं जानते। शिव बाबा समझाते हैं कि स्वास्तिक वास्तव में इस पूरे सृष्टि चक्र के 4 समान भागों का प्रतीक है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग की आयु 1250 वर्ष है और पूरा कल्प 5000 वर्ष का है। जगन्नाथपुरी में जो चावल का हंडा बनाया जाता है, उसमें भी भात के 4 बराबर भाग किए जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि चारों युग समय में बिल्कुल बराबर हैं। भक्ति मार्ग में तो द्वापर से लेकर सब कुछ अगड़म बगड़म कर दिया है, युगों की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। लेकिन शिव बाबा आकर हमें सृष्टि चक्र का सही और सत्य ज्ञान देते हैं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, इस सृष्टि रूपी नाटक के चक्र को अपनी बुद्धि में फिरता हुआ देखें और समझें कि अब कलयुग का अंत आ गया है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हमें पता होता है कि समय का चक्र पूरा हो चुका है, तो हमारा ध्यान अपने घर परमधाम जाने की तैयारी में लग जाता है। इसलिए 6ठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, इस कल्प वृक्ष के ज्ञाता बनकर हर परिस्थिति को ड्रामा का एक पूर्व निर्धारित दृश्य समझकर अचल रहें। 7वां बिंदु बम्बोर को आग, एटम बम और फिसनास का तांडव आज की दुनिया में जो बड़े बड़े देश परमाणु बम और मिसाइलें बना रहे हैं, शिव बाबा उनके बारे में बहुत स्पष्ट बताते हैं। बाबा कहते हैं कि यूरोप वासी जो एटम बम बना रहे हैं, वे केवल सजाकर रखने के लिए नहीं हैं। यह पुरानी कलयुगी दुनिया एक भंभोर कचरे का ढेर है और इसे आग लगनी ही है। जैसे आजकल मृतकों को बिजली के शवदाह गृह में सेकंडों में भस्म कर दिया जाता है, वैसे ही ये बम ऐसे छूटेंगे कि पूरी दुनिया में अचानक आग लग जाएगी और मनुष्य सेकंडों में खत्म हो जाएंगे। कलयुग में खून की नदियां बहेंगी, जबकि सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। विनाश का तांडव ऐसा होगा कि कोई बचाव करने वाला नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया, इसके धन दौलत और साधनों से अपना मोह पूरी तरह हटा लो। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, इस विनाशशील दुनिया की किसी भी चीज में अपना मन न फंसाएं। अपनी कमाई को अविनाशी ईश्वरीय खजाने में जमा करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तो इसमें मोह रखना मूर्खता है। इसलिए 7वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर पल यह महसूस करें कि यह पुरानी दुनिया खलास हुई ही पड़ी है और हमें अपने नए घर जाना है। 8वां बिंदु दिव्य साक्षात्कार का भ्रम, माया का जाल और सच्चा योग बल। शुरुआत में बहुत सी बच्चियों को सूक्ष्म वतन, बैकुंठ और रास लीला के दिव्य साक्षात्कार होते थे। वे सूक्ष्म वतन में जाकर शुबीरस पीती थी और बहुत आनंद लेती थी। लेकिन शिव बाबा एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं कि केवल साक्षात्कारों से आत्मा का कल्याण नहीं होता या मुक्ति नहीं मिलती। बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार करने वाली कई बच्चियां आज ज्ञान मार्ग में हैं ही नहीं। उन्होंने जाकर शादी कर ली या माया के वशीभूत होकर गिर गईं।
माया इतनी जबरदस्त है कि अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों की तकदीर को भी उल्टा पलट देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि साक्षात्कारों के चक्कर में मत पड़ो। असली चीज है योग बल। योग बल की लड़ाई से ही माया पर विजय पाई जा सकती है और आत्मा को त्रिकालदर्शी स्थिति मिलती है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, किसी भी प्रकार की सिद्धियों, साक्षात्कारों या चमत्कारों के पीछे न भागे। केवल शिव बाबा की याद के सच्चे योग बल पर ध्यान दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो योग बल ही आत्मा को अष्ट शक्तियां प्रदान करता है जो हर परिस्थिति में काम आती हैं। इसलिए 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने रोजाना के योग के अभ्यास को सच्चा और निष्काम बनाएं। 9वां बिंदु, कांटों को फूल बनाने वाले बबुलनाथ और 3 बापों का रहस्य। भक्ति मार्ग में लोग शिव बाबा के अनेक नाम रख देते हैं, सोमनाथ, अमरनाथ, बबुलनाथ आदि, लेकिन शिव बाबा अपना सही अर्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि मुझे बबुलनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि बबुल के पेड़ में कांटे होते हैं। इस कलयुगी दुनिया में मनुष्य विकारों के कारण कांटे बन चुके हैं और मैं आकर उन कांटों को ज्ञान और योग से बदलकर दिव्य फूल बनाता हूँ। इसके साथ ही बाबा 3 बापों का अनोखा रहस्य समझाते हैं। सतयुग में केवल एक ही लौकिक बाप होता है। भक्ति मार्ग में 2 बाप होते हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लेकिन इस संगमयुग पर हम बच्चों के पास एक ही समय में 3 बाप होते हैं। पहला लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक निराकार शिव बाबा और तीसरा अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। कितना वंडरफुल और सहज ज्ञान है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, स्वयं को कांटा विकारी बनने से बचाएं और परमात्मा का सच्चा ज्ञान लेकर एक महकता हुआ फूल बने। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हमें तीनों बापों की पहचान मिल जाती है तो हमारा जीवन पूरी तरह से सुरक्षित और निश्चिंत हो जाता है। इसलिए 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, उस बेहद के पारलौकिक बाप को साजन मानकर अपनी बुद्धि का हाथ उनके हाथ में सौंप दें। 10वां बिंदु, निरहंकारी स्थिति और घृणा भाव से मुक्ति। वरदान व इशारे। आज के वरदान में शिव बाबा ने निरहंकारी बनने की बहुत ही सूक्ष्म विधि समझाई है। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय में सबसे महीन और सूक्ष्म धागा मैंपन का है। यह मैं शब्द ही आपको देह अभिमान से पार भी ले जा सकता है और देह अभिमान में गिरा भी सकता है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो वह बाप का प्यारा बनाने के बजाय किसी व्यक्ति, नाम, मान या शान का प्यारा बना देता है। इससे मुक्त होने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में टिकने का अभ्यास करो। आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे में बाबा चेतावनी देते हैं कि किसी की भी बुरी या अच्छी बात सुनकर मन में जरा सा भी घृणा भाव आना, यह भी परमत पर चलना है। सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश न हो। इसके लिए प्राण जाए पर धर्म न जाए, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने अंदर से हर प्रकार के अभिमान, मैंपन और दूसरों के प्रति घृणा की भावना को पूरी तरह से मिटा दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आत्मा निरहंकारी बनती है तभी वह परमात्मा के प्यार की पात्र बनती है। इसलिए 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर परिस्थिति में अपने पावन धर्म और संस्कारों पर अटल रहें, चाहे इसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े। तो आज की इस बेहद पावन, गंभीर और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमने शिव बाबा की 12 अगस्त 2026 की मुरली के
10 सबसे अनमोल रत्नों को बहुत गहराई से समझा है। हमने जाना कि कैसे मुझ आत्मा पर स्वयं परमात्मा द्वारा बृहस्पति की सबसे श्रेष्ठ दशा बैठी हुई है, जिससे हमारी चढ़ती कला हो रही है। हमने समझा कि योगबल की कमी से माया कैसे प्रवेश करती है और शिव बाबा की याद ही हमारी असली संजीवनी बूटी है। हमने ज्ञान और भक्ति के अंतर को जाना, कंसपुरी के विकारों को छोड़कर कृष्णपुरी के योग्य बनने का पुरुषार्थ सीखा और क्रोध पर विजय पाने के लिए मुख में शांति का मुहल्ला डालने की अद्भुत युक्ति समझी। हमने स्वास्तिक के 4 समान भागों और कल्प के 5000 वर्षों के चक्र का सत्य जाना, भंभोर को लगने वाली आग और एटम बमों के विनाश से बेफिक्र होकर अपनी आत्मा को पावन बनाने का लक्ष्य रखा। हमने दिव्य साक्षात्कारों के भ्रम से निकलकर सच्चे योगबल की ताकत को पहचाना, बबुलनाथ शिव बाबा से कांटे से फूल बनने का ज्ञान लिया और 3 बापों का अलौकिक रहस्य समझा, और अंत में हमने सूक्ष्म मैंपन को मिटाकर निरहंकारी बनने का वरदान पाया और प्राण जाए पर धर्म न जाए के संकल्प से संकल्पों में भी पवित्र रहने का दृढ़ निश्चय किया। यह ईश्वरीय ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने पल पल के आचरण में उतारने के लिए है। अगर हम इसे सुनकर भी देह अभिमान में रहे या क्रोध करते रहे, तो हम इस महान अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आज इन 10 शक्तिशाली बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को चुन लीजिए, चाहे वह मुख में शांति का मुहल्ला डालकर क्रोध को समाप्त करने का संकल्प हो, चाहे खुद को बृहस्पति की दशा वाली आत्मा मानकर खुश रहने का नियम हो, या फिर सूक्ष्म मैंपन को त्याग कर निरहंकारी बनने का अभ्यास हो। बस एक बात को पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उसे पूरे प्यार, अटूट विश्वास और कड़ाई से लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने वाली यह विस्तृत और शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया और जिसे आप आज ही अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारने वाले हैं। अपने भी के भाई बहनों, परिवार और मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज्ञान और शांति की यह पावन रोशनी हर एक भटकी हुई आत्मा तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि यह ईश्वरीय प्रेरणा हर दिन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।